हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपशिव क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा पार्ट। इसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन होता क्या है। इसमें हेडिंग थी हमारी पहली कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के परिवर्तन क्या होते हैं, फिर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण होता क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी कक्षा 10 क्लास 10th अच्छे नंबर से पास कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि दर्पण होता क्या है। जैसे कि किसी तल के पहले पृष्ठ या दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो पहला पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है, तो इसे ही दर्पण कहते हैं। जैसे ही आप समझिए कि यह कोई चिकना तल हो गया है, मतलब चिकना मतलब होता है जिसपे फिसलन हो। ठीक है, तो यह इसका पहला पृष्ठ हो गया है, दूसरा पृष्ठ हो गया। मान लीजिए मैं दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश कर देता हूं, तो जो हमारा पहला पृष्ठ रहेगा यह एक परावर्तक तल बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। जैसे आप समझिए बोर्ड पे, जैसे कि हम ये क्या है, चिकना तल हो गया है, यह इसका पहला भाग हो गया है, पहला पृष्ठ, और यह इसका दूसरा पृष्ठ हो गया है। तो इसमें हम अगर पहले पृष्ठ पे या दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, अगर हम दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, पॉलिश का मतलब होता है कि उस पर हम कोई पेंट चढ़ा देते हैं। ठीक है, चांदी का हो चाहे जिसका हो। तो अगर इसमें हम पॉलिश कर देते हैं, तो मान लीजिए इसको हम पॉलिश कर दिए पीछे, मतलब इसके दूसरे पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दिए हैं, तो जो हमारा पहला पृष्ठ रहेगा यह हमारा परावर्तक तल बनेगा। परावर्तक तल मतलब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी वहां से लौट आएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। जब किसी चिकने तल के पहले या दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो उसका अगला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इसे ही दर्पण कहते हैं। इसे ही दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा पहले कि जब किसी चिकने तल के पहले या दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो उसका अगला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इसे ही दर्पण कहते हैं। तो आप समझिएगा, जैसे कि यह कोई चिकना तल है। ठीक है, तो आप कोई चिकना तल लेंगे तो उसमें दो पृष्ठ होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो मान लीजिए यह एक चिकना तल है और इसका आगे का पृष्ठ है और यह पीछे का पृष्ठ है। तो मैं पीछे के पृष्ठ पर पॉलिश कर दूंगा। जब मैं पीछे के पृष्ठ पर पॉलिश करूंगा तो जो हमारा आगे का पृष्ठ रहेगा दोस्तों, यह एक परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। परावर्तक मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो यह क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन हो जाएगा। तो इस तल को ही हम क्या कहेंगे, तब दर्पण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है दोस्तों गोली दर्पण, गोली दर्पण। तो दोस्तों दर्पण कोई भी होगा उसमें दो ही पृष्ठ होंगे। ठीक है, चाहे आगे होंगे चाहे पीछे होंगे, आप ध्यान रखिएगा।
दर्पण कब कहलाएगा? जब उसके किसी भी पृष्ठ पर पालिश किया गया रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दर्पण होता क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।